ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले का किया शुभारंभ। 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में केंद्रीय राज्य मंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में करीब 700 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश और मिठाइयां लेकर शहीदों के परिजनों के निवास पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। और आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री खरीदने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हमने सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र देने की शुरुआत की है। श्री मोदी ने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य सभी के योगदान से हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा देश की ताकत है और केंद्र सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, स्वरोजगार की पहल का समर्थन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, स्टार्टअप व्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल बनाने और बुनियादी ढांचे के विकास ने विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही वर्षों में देश में 80,000 स्टार्टअप सामने आए हैं और लाखों लोग इन स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल द्वारा रायपुर स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे सहित विभिन्न केंद्रीय संस्थानों में नियुक्त 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ये एक अभिनव पहल है। भारत के युवाओं के लिए ये पहली बार इस प्रकार का एक नए प्रयोग के साथ, इनिशिएटिव के साथ प्रधानमंत्री जी ने आज 75,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का उनको जो आदेश है नौकरियों का वो आज किए जा रहे हैं। और ये हम सबके लिए भी और देशवासियों के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए। वैसे हमारा लक्ष्य है 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना है। बाकी अन्य क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को और ज्यादा से ज्यादा हमको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अलग अलग मंत्रालय द्वारा लोगों को रोजगार देने का, उनको नौकरी देने का ये जो फैसला है ये अपने आप में बहुत बड़ा एक निर्णय सरकार का है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, विधायक कुलदीप जुनेजा सहित रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। वहीं बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर स्टेशन परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेलवे के 200 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि रोजगार मेला के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बेहतर संभावनाओं के साथ ही देश सेवा का अवसर मिलेगा। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में सांसद अरुण साव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए।
इसी तरह भारतीय डाक विभाग द्वारा दुर्ग जिले के भिलाई स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 211 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं रेलवे के अंतर्गत 25 और भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत 12 युवाओं को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश में 50 स्थानों से एक साथ लगभग 75,000 युवाओं को शासकीय संस्थाओं में कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। आने वाले 1.5 वर्षों में पूरे देश में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल और विधायक विद्यारतन भसीन मौजूद थे। भिलाई में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली जूही देवांगन ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरा नाम जूही देवांगन है। मैं भिलाई की रहने वाली हूँ। मेरा पोस्टल डिपार्टमेंट में एज अ पोस्टल असिस्टेंट चयन हुआ है और इस रोजगार मेला में मुझे बुलाकर अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके लिए मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वहीं भिलाई के ही नितिन सिंघल ने भी नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। मेरा नाम नितिन सिंघल है और मेरी जो पोस्टिंग हुई है भिलाई के इस्पात संयंत्र में प्रशिक्षु S3 ग्रेड में हुई है। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे कि इतनी त्वरित प्रक्रिया के अंतर्गत हमें इस पोस्टिंग करने के साथ साथ आज जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी दे दिया गया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के शहीदों के परिजनों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से सभी शहीदों के परिजनों को दीपावली का शुभकामना पत्र और मिठाइयां भेजी हैं, जिसे संबंधित जिलों के उप पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर रैंक के अधिकारी शहीदों के परिजनों को ससम्मान भेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के संदेश पत्र के साथ दीपावली का उपहार भेंट करने के लिए आज शहीद आरक्षक महिपाल सिंह और शहीद सहायक उपनिरीक्षक शोभाराम साहू के परिजनों के घर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा पहुंचे। इस मौके पर आईजी ने बताया कि राज्य गठन के बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल के कुल 1282 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन सभी शहीद जवानों के परिजनों के सुख दुख में सरकार, पुलिस और क्षेत्र की जनता हर वक्त साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धनतेरस का त्योहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पर्व शुरू हो गया है। आज के दिन धन वृद्धि के लिए कुबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। आज प्रदेश भर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री आज रायपुर के गोल बाजार पहुंचे और दीपावली की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दिए, मटकी, पूजन सामग्री और मिठाइयां खरीदी। उन्होंने लाखेनगर के हिंद स्पोर्टिंग मैदान में लगे पटाखा बाजार में पटाखे भी खरीदे और प्रदेशवासियों से स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री खरीदने की अपील की। वहीं दीपावली त्योहार के मद्देनजर कोंडागांव पुलिस ने आज शहर के मुख्य मार्गों और चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च किया। इस बीच राजनांदगांव जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से तैयार किए गए दियों की बाजारों में काफी मांग है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा निर्मित फैंसी दिए भी इस बार बाजारों में बिक रहे हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नववर्ष और क्रिसमस के मद्देनजर पटाखे फोड़ने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे के बीच 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं छठ पूजा में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक और नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है।
श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरिया जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी और राहजनी की बढ़ती घटनाओं के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक लाभचंद बाफना ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि राज्य में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम छिछोर उमरिया में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत विकासखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शिविर में आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति से निःशुल्क उपचार कर मरीजों को औषधि का वितरण किया गया। शिविर में लगभग 75 लोगों का रक्त परीक्षण और 600 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले का किया शुभारंभ। 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में केंद्रीय राज्य मंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में करीब 700 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश और मिठाइयां लेकर शहीदों के परिजनों के निवास पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। और आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री खरीदने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।